17 नवंबर 2020 इस दिन उठी चिंगारी आज 2023 के नवंबर में आग बन चुकी है। आग जिसमें आक्रोश है, सवाल है और बहुत सारा सियासी बवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। केजरीवाल को ईडी की ओर से शराब घोटाला मामले में समन जारी हुआ, जिसका जवाब भी केजरीवाल ने ईडी को लिखित तौर पर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें यह बताया जाए कि किस हैसियत से, आखिरकार किस हैसियत से ईडी ने उन्हें बुलाया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित भी बताया और आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रचार में जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन आपके गौर करने लायक क्या है? आपको क्या गौर करना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को 11 बजे, ठीक 11 बजे ईडी ऑफिस में पेश होना था, लेकिन अब जब वो नहीं पहुंचे तो इस पर ईडी क्या कार्रवाई कर सकती है? चर्चा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को दूसरा सम्मन पेश करने वाली है। कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ईडी के सम्मन को मात्र 3 बार, सिर्फ 3 बार नजरअंदाज कर सकता है। उसके बाद ईडी एक तय तारीख पर केजरीवाल की अदालत में उपस्थिति को अनिवार्य कर सकती है और गैर जमानती वारंट उनको थमा सकती है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि केजरीवाल इसे भी नजरअंदाज कर देते हैं और जवाब नहीं देते तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करने पर तुली हुई है, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। लेकिन सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार पर मुखरता से बोलने वाला, लड़ने वाला और सत्ता पर आसीन होने वाला दल इन आरोपों की फेहरिस्त पर चुप क्यों है? इसीलिए आज की चर्चा का विषय भी यही, क्या सवालों के जाल में फंस जाएंगे केजरीवाल? क्योंकि ईमानदार की ईमानदारी पर है सवाल। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर सरकार, दिल्ली सरकार के मंत्री और विपक्ष यानी कि बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वो आपके लिए सुनना जरूरी भी है और दिलचस्प भी। सुनिए कि जिसके पास सत्ता आएगी, जिसके पास एजेंसीज आएंगी, वो उसका अगर दुरुपयोग करने में लग जाएगा तो उस पे कैसे अंकुश लगाए जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे बनाए जाएं, ये हर देश के कानून में इसके प्रावधान किए गए। अंग्रेजों के समय में भी ये प्रावधान किए गए कि पुलिस अगर किसी के घर में सर्च करती है तो सर्च वारंट कोर्ट से जरूरी है लेना। ऐसा नहीं है कि पुलिस का मन किया किसी के भी घर में घुस गए और उसकी तलाशी लेनी शुरू की, नहीं। इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा से बनाए गए। ईडी के कानून के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। केंद्र सरकार इसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रही है और यह सामने है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण ये इस्तेमाल लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, आपको क्या लगता है ये अपना काम नहीं करे? यही तो चल रहा था इस देश में इतने वर्षों तक। इस देश में क्या चल रहा था? खुलेआम चोरी लूट हो रही थी। कांग्रेस के लोग राज्यों को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते थे, घरों में करोड़ों रुपए स्टैश करके रखते थे। आज क्या हो रहा है? आज ये पैसे कर्नाटक से उठा करके तेलंगाना भेज रहे हैं चुनाव के लिए। एटीएम के रूप में कर्नाटक का प्रयोग हो रहा है। और क्या ईडी और सीबीआई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? जब हम डिबेट में जाते थे तो हमें याद है, आप ही के चैनलों के एंकर हमें पूछते थे, व्हेन विल दिस कंट्री चेंज? कब ये देश बदलेगा? कब यहां पर पॉलिटिशियंस भी पकड़े जाएंगे? पकड़े जा रहे हैं, तो अब रोना धोना क्यों है? चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तौर पर कहते नजर आए कि चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि अंग्रेजों के शासन से भी बुरा हाल है। केंद्र पर बैठी सरकार सत्ता का, एजेंसियों का, अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। इस चर्चा को खास बनाने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। बहुत स्वागत धनंजय जी आपका। आदेश भारद्वाज जी अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो। पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक तिवारी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। एके मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है और शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ में करूंगी।
साहब वादा करके आए थे झाड़ू चलाएंगे, मुखरता भी थी, आंदोलन भी था। अब ना वो आंदोलन नजर आ रहा है, ना वो मुखरता नजर आ रही है। शिकंजा कसता जा रहा है, आप फंसते जा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अभिषेक जी। पूजा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम्म। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पे कोई आश्चर्य नहीं है। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे कहती है और हमारे नेता, हमारे जितने भी विधायक और सांसद हैं, हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर दुनिया के अंदर और देश के अंदर सबसे कोई कट्टर ईमानदार है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप एक बात समझिए कि जब से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, जब से इंडिया अलायंस बना है, तब से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि इसका, ये इनको गाली देते थे, इनका गठबंधन कैसे हो गया, ये इनके साथ नहीं रहते थे, इनका गठबंधन कैसे हो गया, ये इनसे मिल गए, इनका कैसे हो गया। तब से भारतीय जनता पार्टी की जितने भी तोता मैना हैं, वो प्रेम पत्र से लेकर के, लेकिन अभिषेक जी, आप गठबंधन पर बोल तो रहे हैं जी, करिए, क्लियर करिए। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए, एक बार कंप्लीट कर लें। जब ईडी और सीबीआई को लगा दिया, ईडी का मतलब क्या है, आज देश के अंदर चर्चा है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही होती है, जहां जहां भी इनको लगता है कि वहां की जनता इनका सफाया करने के लिए आतुर है, जहां जहां इनको लगता है कि हमारी हालात खराब है, वहां पे ईडी को लगा देते हैं, वहां पे सीबीआई को लगा देते हैं। वहां के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनको जेल में डालने का कार्य करते हैं, फर्जी केस में फंसा करके उनको ब्लैकमेल करने का कार्य करते हैं, अपने पार्टी ज्वाइन कराने का कार्य करते हैं। अच्छा। और अगर वही भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक भ्रष्टाचारी होता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी बन जाता है, उप मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक बना देते हैं। तो आज सवाल संदेह है, ये उनके ऊपर विश्वसनीयता की सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से समस्या नहीं है, इनको समस्या है कि इनको डर लग रहा है इंडिया अलायंस से हारने का, इनको डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल से, इनको डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से। तो आज ये सारे के सारे हथकंडा अपना करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, उनके नेताओं को जेल में डालने का कार्य करें। ठीक है। और सवाल को आम आदमी पार्टी में नहीं रुकता पूजा जी, ये आज आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। अभी ये बिहार में जाएंगे, अभी ये झारखंड पहुंच चुके हैं, ये बंगाल जाएंगे, ये तमिलनाडु जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। आप महाराष्ट्र में देख लिया, जहां जहां भी विपक्ष के लोग मजबूत हैं, उनके नेताओं को जेल में डालने का कार्य करेंगे और इस तरीके से अकेले चुनाव जीतने के लिए आतुर हैं। मैं एक चीज बता देता हूं, हमारे नेताओं को धमकी दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, महात्मा गांधी के राह पे चलने वाले लोग हैं। आपके जेल से नहीं डरते, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है, आज कल डालना है, आज डाल दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, आज दिल्ली के अंदर सारे महिलाएं, सारे बुजुर्ग, सारे भाई, सारी बहन अरविंद केजरीवाल के सोच पे प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल बनने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं एक अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डालोगे, हम 1000 लाखों लोग अरविंद केजरीवाल आज खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पे उनको डर लगता है कि साहब की कुर्सी कोई हटा सकता है, तो उसका नंबर अरविंद केजरीवाल। साहब अभी और आएगा नंबर, रुकिए। ओपनिंग रिमार्क इतना बड़ा दे देंगे तो फिर क्या मामला आगे बढ़ेगा। धनंजय जी जुड़े हुए हमारे साथ में। धनंजय जी, क्या वाकई बीजेपी को डर लगता है क्या? अरविंद केजरीवाल का तस्वीर इतना बड़ा हो गया है कि मोदी जी को ढक रहा है। पूजा जी, मुंह में छिपी है मीठी बातें, रंग रंग में यारी है। हाँ। उसकी दवा कहाँ से लाएं जिसको ये बीमारी है? आम आदमी पार्टी, जो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी, जिसके नेता कहा करते थे किसी पर आरोप लग जाए तो पहले इस्तीफा दे, पहले कानून से बरी होकर आए तब वो पार्टी ज्वाइन करे। वो कहा करते थे, सबका रिपोर्ट कार्ड बनाते थे कि सबकी सूचिता की जांच करेंगे। वो देश में एक लिस्ट लेकर घुमा करते थे जिसमें कि 15 लोग बेईमान होते थे, आज 15 लोगों के हाथ में हाथ डाल करके आज डुएट गा रहे हैं। वो कहा करते थे, न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा। उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस को ना समर्थन दूंगा न लूंगा। जो अपने बच्चों के नहीं हुए, जो जिसने ना नन्ना को छोड़ा ना अन्ना को छोड़ा, जिसने न जमुना के पानी को छोड़ा न दिल्ली की जवानी को छोड़ा, जिसने किधर से छलकती है मैं पर के जालिम, तुझे एक तरफ से जाम उठा मैं किताब उठाता हूँ। शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना डाला, हजारों करोड़ का घोटाला कर डाला। और ये गवर्नमेंट एक्टिविज्म की बात छोड़िए, आप जुडिशियल एक्टिविज्म पर सवाल उठा रहे हैं। आपके मंत्रियों को, ताहिर हुसैन को देशद्रोह के केस में बेल नहीं मिल रही थी, कोर्ट ने उनको रोक रखा। सतेंद्र जैन
जो जेल मंत्री जेल में मसाज करवाता हुआ पाया गया, जो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहा था, शराब मंत्री का बेल कोर्ट नहीं दे रही है, शिक्षा मंत्री को जिसको आप शराब मंत्री कह रहे हैं, तो जो उसको बेल कोर्ट नहीं दे रही है, आप न्यायालय बेल नहीं दे रहा है, न्यायालय का लेकिन चिंता इस बात की है ना गिरी साहब, सुनिए, चिंता इस बात की है, देखिए तेलंगाना में भी आज 10 जगहों पर रेड पड़ी थी, 10 जगहों पर आज तेलंगाना में रेड पड़ी थी। आप दिल्ली छोड़ नहीं रहे हैं, आप तेलंगाना छोड़ नहीं रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ छोड़ नहीं रहे हैं, आप और राज्य राजस्थान आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप मतलब सारे चुनावी राज्य आप छोड़ नहीं रहे हैं जहां जहां अन्य सरकारें हैं। तो मतलब विपक्ष कहे तो क्यों ना कहे, आपको आपकी सरकारें जहां हैं वहां निशाना क्यों नहीं है? क्या तरकश के तीर खत्म हो जाते हैं? नहीं पूजा जी, ये तीर जो है वो सरकारी तीर नहीं है, ये कोर्ट का न्यायालय का मामला समझिए ना। न्यायालय क्यों नहीं बेल दे रही? आप 3 महीने से 6 बार पिटीशन रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। अगर उसके पास सबूत नहीं है तो कोर्ट क्यों आपके बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर रहा है? तो आप इस देश की कानून और न्याय व्यवस्था पर आपको विश्वास नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में जो हुआ उसके व्यापारियों के साथ तेलंगाना और हैदराबाद से, आंध्रा से जुड़े हुए हैं, बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी पूछताछ स्वाभाविक लाजिम है। वहां के व्यापारी भी ऑलरेडी जेल में, पहले से जेल में। तो जिसने भी इस शराब के व्यवसाय में जिसने भी हाथ डाला है, तो शराब का शराब और पानी का पानी न्यायालय अलग करेगा ही करेगा। इसकी जो कहानी लिखी गई, जो इबारत गढ़ी गई, जो आरटीआई में एक्सेप्ट किया गया कि 2000 करोड़ का घोटाला है, जो 5% कमीशन को बढ़ा करके 12% किया गया, झूठ फरेब मक्कारी के जो मीनार बनाई गई है, वो आज सामने आनी ही आनी है। जांच की आंच से सच को सामने आने से भला कौन रोक सकता है? हजार झूठ के पर्दे लगाइए, सच बाहर आएगा ही आएगा। बिल्कुल, सत्य जो है वो सूर्य की तरह होता है आवरण लगा रहे और उदित होकर रहता है। चलिए, हमारे साथ आदेश भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, आ रही हूँ गिरी साहब, आपके पास आ रही हूँ। भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास उनका भी रुख कर लेती हूँ। भारद्वाज जी, अलायंस में बहुत खुशी खुशी शामिल हो गए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य दल, घास गिरती है तो सामने नजर नहीं आते, क्या बात है? पूजा जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुकी है और सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। हालांकि साहब, आप सवाल नहीं समझ पाए। कांग्रेस की विश्वसनीयता पर है सवाल, बीजेपी की विश्वसनीयता पर तो मैं बाद में आऊंगी। सवाल कांग्रेस की विश्वसनीयता पर है, जो विश्वास तमाम दलों ने आपके ऊपर जताया है। हमारी विश्वसनीयता पे कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। सच्चाई ये है कि करप्शन के साथ कहीं किसी का कोई वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, जिस तरह से भारतीय पार्टी जो उसके सांसद हैं, बड़े नेता हैं, ईडी की कार्रवाई से पहले उनको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है देश में जो है। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं भारत के इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं कमजोर किया है, उनका दुरुपयोग किया है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कमजोर किया है, लेकिन मेरे पास आज कुछ ऐसे तथ्य हैं आदेश जी जो बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन को कमजोर कर रही है। नीतीश कुमार का एक बयान सुनाऊंगी तमाम दर्शकों को, आज का है, ताजा तरीन है, सुनिए, थोड़ा सा हो सकता है कि आपका चश्मा आपका उतर जाए। सुनाइए, मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार नीतीश कुमार का बयान सुनाए। एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। कुमार को नीतीश कुमार कह रहे हैं आजकल चर्चा नहीं हो रहा है, सब मिलके हम जुटे थे और कांग्रेस को आगे बढ़ा दिया था, आगे का इंजन भी दे दिया था, लेकिन कांग्रेस कोनो काम नहीं कर रही है। पूजा जी, हमारा जो गठबंधन है वो राज्यों के लेवल पे नहीं है, जो है नेशनल लेवल पे है।
और नीतीश कुमार जी ने कहीं कुछ गलत नहीं कहा जो है। हम अपने इंजन के रूप में पूरी तरह से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जो देश खड्डे में जा रहा है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लोगों ने संकल्प ले लिया है। आज जगह जगह जब भी आप देखते हैं, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो, सब जगह कांग्रेस की सरकारें बनती आ रही हैं। और वो यही कारण है कि इस सरकार की करनी और कथनी में जो अंतर है वो लोगों ने भाप लिया है। जो लोगों को 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 15 से 20 लाख रुपए जो ही मुफ्त मिल जाएंगे, आज लोगों के ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है, देश के ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जब भी कोई व्यक्ति अडानी से या दूसरे किसी इस तरह के इनके नजदीकी व्यक्ति से सवाल पूछता है, सरकार उसके ऊपर कहीं ना कहीं किस तरह से प्रताड़ित करने का काम करती है। चाहे राहुल गांधी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उनका घर तक छीन लिया गया। ये सब देश देख रहा है जो है। तो सरकार जो कर रही है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जो इस सरकार ने कहा था वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। ये अंतर लोगों ने भाप लिया है। आज 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में है। आज महंगाई सबसे ज्यादा है। आज मणिपुर किस तरह से जल रहा है कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वो सुबह शाम तक चैनलों पे दिखाया जा रहा है। आज ईडी पर रहेंगे आदेश जी, आज ईडी पर रहेंगे, मणिपुर पर या फिर हमास पर हम चर्चा कल कर लेते हैं। आपके कामों से आम का आंकलन होता है जी, आपके काम के सरकार के काम से सरकार का आंकलन होता है। सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है कि हमारी किस तरह से महिलाएं निवस्त्र वहां पे घुमाई गई, उनके लिए इस प्रधानमंत्री को, देश को चिंता नहीं है। इस सरकार को ठीक है, प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, आपको बहुत चिंता है। ए.के. मिश्रा के पास में जाऊंगी। ए.के. साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, आप तमाम लोगों को, तमाम दलों के लोगों को आपने सुना, ये साफ तौर पर कह रहे हैं एक दूसरे पर आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन सवाल ये कि हर किसी के जहन में ये सवाल है, ना सिर्फ दिल्ली वासियों के बल्कि देश भर के लोगों के जहन में ये सवाल है कि बहुत सारी बातें करके आए थे सत्ता पर, लेकिन आज जब खुद का दामन पर दाग है तो बोल नहीं पा रहे। और इसका इम्पैक्ट कैसा होने वाला है 24 के लिए? देखिए मैम, पूजा आपको बताएं, मैं आम आदमी पार्टी को इस बात के लिए समर्थन जरूर करूंगा कि ये वाकई में कट्टर ईमानदार हैं और बेईमानी के सारे धंधे इन्होंने बड़ी ईमानदारी से किए हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बेईमानी और भ्रष्टाचार के जितने भी काम है, घोटाले हैं, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से किए हैं, उसमें बिल्कुल बेईमानी नहीं की है। पहले हम सुनते थे कि भाई सीबीआई, ईडी वगैरह एक पिंजड़े में बंद तोता है। जनता के लिए खुशी की बात यह है ना कि जब सरकार ने, पहले जो सरकार शिकंजा रखती थी, इन्होंने ईडी सीबीआई को जब मुक्त कर दिया ना, तो ये खुले आकाश में उड़ने वाला जो है बाज बन गया है। और बाज जल थल नभ तीनों जगह शिकार करता है। आकाश में पक्षियों को भी पकड़ता है, जमीन पर रेंगते हुए लोगों को भी पकड़ता है, और समुद्र में मछली भी पकड़ लेता है पानी में डाइव लगा करके। तो जनता के लिए बड़ी सुखद चीज ये है कि एजेंसियां फुल फ्लैग काम कर रही हैं। भ्रष्टाचारियों के लिए यह बड़े दुख की बात है। जनता को इससे मतलब नहीं है कि कांग्रेस के पकड़े जा रहे हैं पहले, कि बीजेपी के, कि आम आदमी पार्टी के। जनता को इससे मतलब है कि भाई भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। केजरीवाल ने मैनिपुलेट किया कि किस हैसियत से आप हमें बुला रहे हो। साहब, आपको उसी हैसियत से बुलाया जा रहा है जिस हैसियत से आप सवाल एक संवैधानिक संस्था से कर रहे हैं। कोई हैसियत आपकी रही होगी, आपने सवाल किया, वही हैसियत उस संवैधानिक संस्था की भी है। जवाब इनके पास है नहीं, जाते 1 घंटे 2 घंटे में जवाब देके चले आते। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बोला कि अब हमारी सरकार जेल से चलेगी। अरे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जितने गुंडे, माफिया, मवाली, अंडरवर्ल्ड के डॉन है, उनकी सारी गतिविधि जेल से चलती है। असली रूप में ये आ गए। जो अंतिम नकाब इनके चेहरे पे था, नकाब के ऊपर नकाब, नकाब के ऊपर नकाब, वो भी उतर गया। और ये वाकई में जेल से ही अपना काम करने के योग्य हैं, वहीं से चलाएंगे। एक इंपॉर्टेंट लास्ट आपको और बोल दूं, I.N.D.A जो अलायंस इन्होंने बना, बोल रहे हैं कि लाखों केजरीवाल सड़कों पे उतरेंगे। आपके अलायंस का एक नेता आपके फेवर में नहीं बोल रहा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए 10 लोग आपके पार्टी के सामने नहीं खड़े हैं। लाखों लोग खड़े होते तो केजरीवाल जैसा आदमी लाखों लोगों के हुजूम को लेकर के ईडी के दफ्तर के सामने पहुंचता। उनकी राजनीति को मैं जानता हूं साहब। ये I.N.D जो है ना, उसकी जगह END लिख दीजिए। ये I.N.D.IA नहीं है, ENDIA है।
इसका एंड हो गया है। आप इसको ऐसे देखिए। पूजा जी, अभी आप बहुत ही ओपनिंग रिमार्क की बात कर रही थी। ये भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं या राजनीतिक विश्लेषक बात कर रहे हैं? तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? बड़ा लंबा जो नहीं आपके पास देखिए, आप मैनिपुलेट मत करिए। आप मैनिपुलेट, आपके पास जवाब है। आपके इंडिया गठबंधन का कोई एक नेता आपके फेवर में नहीं खड़ा हो रहा है। कांग्रेस वाले आपके फेवर में खड़े हुए 1000-2000 लोगों को तुरंत बुला करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाने वाले 10 लोग आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अरे पहले अरविंद मिश्रा जी जेल से निकालते थे। ये शीला दीक्षित का प्रूफ है जी, ये भ्रष्टाचारी है। ये अंबानी का प्रूफ है जी, जेब से पर्चियां निकालने वाला। अभिषेक जी आपका काउंटर है, अभिषेक जी आपका काउंटर है। का प्रूफ नहीं दे पा रहा है। पहले तो आप जेब में सारे प्रूफ लेके घूमते थे, अब आपके प्रूफ कहाँ गए? चुप कराएंगे जब भी तुम्हें। अभिषेक जी काउंटर है आपका। पीयूष जी मैं माफी चाह रही हूँ, अभी इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ जी। अभिषेक जी। पूजा जी, ये बड़ा ही समस्या होता है कि ये राजनीतिक विश्लेषक का मुखौटा लगा कर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो राजनीति का और ईमानदारी का मुखौटा लगा के देश को जो लोग लूटते हैं, दिक्कत उससे है। आप अपने आप को ईमानदार कहना छोड़ दीजिए, अपना मुखौटा हटाइए पहले। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो कभी जेब में प्रमाण पत्र लेके घूमा करते थे, आज उनके पास अपनी बेगुनाही का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी बोले। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आप ही के जवाब का इंतजार हो रहा है और सिर्फ हम नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है। देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं, ये देश की जनता, दिल्ली की जनता तय करेगी। यहाँ पे मुखौटा लगा करके बैठने वाले व्यक्ति नहीं करेंगे। जनता नहीं, ईडी और कोर्ट तय कर दे रही है। इनको चुप कराइए भाई, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा जी। सॉरी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। ये मुखौटा लगा करके प्रवक्ता बनने की राह में जो खड़े हैं, इनको नंबर नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भाजपा अपने घाव डालने वाले नहीं है। चुपचाप यहीं पे बैठे रहिए, अब जवाब सुनिए। पूजा जी, आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 3 बार चुन करके वो किया है, उनको मुख्यमंत्री बनाया। कोई भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद से उनको मुख्यमंत्री नहीं बने, दिल्ली की जनता ने उनको चुन करके भेजा है। अरविंद केजरीवाल बेईमान है या ईमानदार है, वो देश की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता तय करेगी। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि किसी तरीके से इंडिया अलायंस खत्म हो जाए। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, पारे इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पर लामबंद है। जैसा कि आदेश भाई ने बताया, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही का अंत। साहब नेशनल लेवल पर आप लामबंद है, लेकिन आपके घर में कोई तकलीफ है तो पड़ोसी बोलेगा तो ना, आपका पड़ोसी तो बोलवा ही नहीं रहा है। क्या ही कीजिएगा? जवाब नहीं दिया। मैं पीयूष जी के पास जाऊंगी। आप दोनों लड़िए, लेकिन मैं पीयूष जी के पास जाती हूँ। अभिषेक जी पीयूष जी के पास मैं पहले जाऊंगी, ठीक है? मैं पहले पीयूष जी के पास जाऊंगी। अभिषेक जी जवाब दीजिए सर, वो प्रमाण पत्र कहाँ गए जो केजरीवाल जेब में लेके घूमते थे कि ये रही शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार का प्रमाण, ये अंबानी के भ्रष्टाचार का प्रमाण जेब में जो लेके घूमते थे, आज अपना प्रमाण पत्र आप नहीं निकाल पाए। पीयूष जी आपके पास में आऊंगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, ईडी को जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने, ईडी का जवाब और जो कानूनविद कह रहे हैं कि 3 बार नजरअंदाज हो सकती है नोटिस, तो क्या इलेक्शन का ये महीना निकालने की कोशिश हो रही है, इस वजह से तथ्य सामने नहीं रखे जा रहे हैं, या वाकई तथ्य नहीं है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा कि ये बात हो रही है भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये आमादा इस बात पे है सिद्ध करने पे कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। लेकिन आप देखिए जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसकी जनता के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है ही नहीं। जनता के लिए भ्रष्टाचार जो है वो 4थे या 5वें नंबर का मुद्दा है। पहला जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, महंगाई है। ये 2 मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं। आप जितने सर्वे इधर आए उनका देख लीजिए, तो भ्रष्टाचार वो है नहीं। लेकिन वहाँ एक पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए लगातार जो है और पॉलिटिकल फायदा करने के लिए भ्रष्टाचार की बातें लगातार, और हर पार्टी भ्रष्ट है। आप कहिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट रही है, आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो हर पार्टी से जनता ऊब चुकी है। हर पार्टी का वही चरित्र है। तो मुझे लगता है कि जो जनता जिसको चाहती है वो बेरोजगारी और जो है वो महंगाई है, तो उसके लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं, और वही वो तय करेगी, आधार पे तय करेगी।
जहां तक ये बात है, आपने कहा कि निश्चित रूप से देखिए, ये तो बात हो ही रही है कि किस तरह से इलेक्शन के पार हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चूंकि उसमें शामिल रहे हैं, पूरी तरीके से बातचीत में शामिल रहे हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूजा जी ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, वो जो 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 जो, जो लोग पकड़े गए, को लगा कि ये सीबीआई ईडी ने ये आशंका जाहिर करी कि इन्होंने घोटाला किया है, उसमें वो अप्रूवर बन गए हैं। और अप्रूवर की इस बात पे तमाम पूछताछ और गिरफ्तारियां हो गई हैं कि ये भी उसमें शामिल थे, ये भी उसमें शामिल थे। हो सकता है ट्रायल में वो बात सही ना निकले, लेकिन एक जो है अप्रूवर के आधार पे जो है ये तमाम बातें हो रही हैं। और क्योंकि शराब घोटाले नीति बनाने में निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी, और चाहे वो जो है कि वाईएसआर वाली बात भी जो सामने आई है, उनके जो सांसद रेड्डी है वो उनसे मिले थे, और जो साउथ की लॉबी थी, ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो है ये जो एक पूरी सरकार ने जो है नीति तय करी, और हर की जो है रजामंदी से ये नीति तय हुई है। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ, ये सिद्ध होता है भ्रष्टाचार हुआ है या लॉन्ड्रिंग हुई है पैसे की, तो निश्चित रूप से उसमें सभी की भागीदारी बनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी उस पॉलिसी का अप्रूवल दिया है ना, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है आम आदमी पार्टी सरकार के। उनके बिना अप्रूवल के या उनके बिना इंटरवेंशन के मनीष सिसोदिया ये पॉलिसी बना ही नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल, इस पॉलिसी पर भी डिस्कशन करेंगे, और आप तमाम लोग लगातार हमारे साथ में बने रहिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी चर्चा का दौर लगातार जारी है। दिल्ली की आबो हवा हो या फिर सियासत का रंग, इस समय हाव भाव अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। हवा में पॉल्यूशन है और सियासी दलों के जो राजनेता हैं उनके मन में घुटन है। घुटन इस बात की कि क्या अगला नंबर उनका हो सकता है। जब गाज केजरीवाल तक आ सकती है तो क्या अगला नंबर उनका भी हो सकता है क्या? क्योंकि ये आग सिर्फ केजरीवाल तक नहीं पहुंची है, आज तेलंगाना में भी 10 जगहों पर रेड पड़ी। उसके अलावा आज गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को भी समन जारी हुआ है 7 और 8 तारीख को पेश होने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी हैं, आदेश भारद्वाज, बहुत जल्दी मैं नाम सबका बता रही हूँ, पीयूष पंत जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक तिवारी, AK मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इस बार शुरुआत धनंजय जी के साथ में करेंगे। धनंजय जी, बहुत मुखर होते होंगे, बहुत खुशी होती होगी, विपक्षी मिल करके सारे घेर रहे हैं, और प्रधानमंत्री हों या फिर तमाम राजनेता चुनाव प्रचार में बिजी हैं। आपको लग रहा है कि सारे के सारे दल ईडी के चक्कर में बिजी हैं, तो आपको पूरा स्पेस मिल रहा है। पूजा जी, सच कहें तो मन बहुत व्यथित होता है, दुखी होता है। लोकतंत्र, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, इसलिए विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा प्रधानमंत्री इस दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, गोर्की हुए, या मैकफरस हुए, लास्की हुए, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, या गांधी हुए, जिन्होंने जब सारी बातें कही है, उसका जो सूत्र वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में दिया, वो क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम तो किसी के भेदभाव के पक्ष में रहे ही नहीं, लेकिन जो लोग जनता के विश्वास पर कुठाराघात करते हैं, जो जनता से सुचिता की बात करके राजनीति में आते हैं, जो कह के आते हैं कि भाई मैं कोई भी ऐसा आचरण नहीं करूंगा जो जनता से पूछ करके खोला जाएगा, ठेके जनता से पूछ के खोले जाएंगे, और एक पर एक बोतल आप फ्री देने लगते हैं, आप पूरे नदी बहा देते हैं शराब की, तो जनता का विश्वास टूटता है। जनता, और आप 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर नहीं जाते हैं, शराब घोटाले में वो बापू जो कि शराबबंदी के समर्थक थे, उनके समाधि पर आप शराब के घोटाले में अरेस्ट होते हैं। तो अच्छा, एक सवाल है मेरा धनंजय जी, एक सवाल है, आपको ईडी की कार्यशैली पर पूरा विश्वास है? नहीं, मुझे इस देश के कानून पर पूरा विश्वास है। ईडी की मेरे सवाल का एकदम सटीक जवाब दीजिए। ईडी की कार्यशैली पर पूरा विश्वास है धनंजय जी? ईडी की कार्यशैली पर पूरा विश्वास है? मुझे इस देश के हर व्यक्ति पर विश्वास है जो संविधान की शपथ। ठीक है, आप स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, मैं मेरी टीम से कहूंगी कि एक जयपुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ठीक है, जयपुर की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे।
आज एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी, ये तस्वीर चल रही है, आप इसको देख सकते हैं धनंजय गिरी जी। जयपुर में एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी जिनका नाम है नवल किशोर मीणा, ये नॉर्थ ईस्ट इंफाल के ईडी ऑफिसर हैं, और साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 लाख की घूस। कैसे विश्वास करे जनता? पूजा जी, कैसे जनता विश्वास करे? पूजा जी, आपके पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न दोनों से ही क्लियर हो गया। पहला प्रश्न आपने किया कि क्या ईडी कार्यशैली पर विश्वास है, दूसरा प्रश्न आपका था कि ईडी के अफसर अरेस्ट हुए। ये अपने आप में साबित कर दिया कि अगर कोई एक व्यक्ति खराब है तो उसे पूरा सिस्टम नहीं खराब है, उसे पूरी व्यवस्था नहीं खराब है, उसे पूरा डिपार्टमेंट नहीं खराब है। और जो डिपार्टमेंट अपने अधिकारी को नहीं बकस रहा है वो दूसरे के साथ कैसे छोड़ेगा? साहब, अपने अधिकारी को उन्होंने नहीं पकड़ा है, राजस्थान की एजेंसी ने पकड़ा है, एसीबी ने पकड़ा है। सरकार की एजेंसियों ने पकड़ा ना, और उसको करने नहीं आया, कन्फ्रंट करने नहीं आया। इसके अलावा जो भी गजब हाल है साहब। अपनी करनी में पकड़ा जाता है, इधर की करनी में भी वाहवाही लीजिएगा, उधर की करनी में भी वाहवाही लीजिएगा। आप बताइए, आदेश जी के पास जाऊं जी? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जैन अरेस्ट हुए, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, तो क्या हमने कहा कि आम आदमी पार्टी के सारे लोग ऐसे ही हैं? क्या हमने ऐसा कहा कभी? हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। भाई, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसे पूरी संस्था गलत नहीं कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने खुद जाकर राजस्थान में कहा कि सोनिया गांधी को क्यों नहीं अरेस्ट करते। और जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए तो कांग्रेस ने ट्वीट किया कि केजरीवाल को क्यों नहीं अरेस्ट करते। ट्वीट तो 2 दिन पहले मनोज तिवारी ने भी कर दिया था सर, 2 दिन पहले मनोज तिवारी ने भी किया था ना। लेकिन ये तो कांग्रेस ने भी किया था कि मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग सही है, केजरीवाल की अरेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का जिक्र आ गया। आदेश जी के पास जाऊंगे। आदेश जी, काउंटर है आपका। जी पूजा जी, AK मिश्रा साहब अभी कह रहे थे कि बाघ किस तरह से शिकार करता है, वो कहीं भी जा सकता है। बस यही वो सोच है जिस सोच से भारत को खतरा है। आज भारत संविधान से चलता है, लेकिन बाघ के ऊपर कोई संविधान लागू नहीं होता। ये हर उस व्यक्ति का शोषण करते हैं जो कमजोर है, जो इनको हरा सकता है, जो इनके बारे में सच बता सकता है। ये हर उस चीज से डरते हैं और उसका कहीं ना कहीं शिकार करना चाहते हैं, बाज की तरह जो है। यही वो डर है पूरे देश के अंदर। मिश्रा जी, आपका काउंटर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अभी ये बीजेपी के कांग्रेस हमारे के लोग साथी वाकई में बड़े अल्पज्ञानी हैं। बाज का उदाहरण किस अर्थ में दिया जाता है इन लोगों को पता नहीं। मसी कागज छुओ नहीं वाली हालत इनकी हुई पड़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेके हमास तक जो जितने प्रॉब्लम है, फिलिस्तीन तक, इनके पास सारे सलूशन है। लेकिन ईडी, सीबीआई और अगर कानून की एक नोटिस आ जाए कि जी एक्सप्लेनेशन दे दो, तो इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता नेताओं के पास। फिलिस्तीन की समस्या का एक्सप्लेनेशन इनके पास है, जिससे कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। और अगर कानून की एक नोटिस आ जाए, ईडी की आ जाए, सीबीआई की आ जाए, किसी कानूनी संस्था की आ जाए, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इन लोगों के पास। राजनीति में भाग जाते हैं। अरे एक पेज का सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि आपने ये सवाल पूछा, उसका ये जवाब है, राइटिंग में देके खत्म करिए। हमास का एक्सप्लेनेशन देंगे, फिलिस्तीन की प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन आप लोग दिन भर देते रहेंगे टीवी पे। ठीक है, अभिषेक जी के पास में जाऊंगी। अभिषेक जी के पास जाऊंगी। सोच से कोई फर्क नहीं है। अभिषेक जी के पास जाऊंगी। आपने अलायंस बनाया है, उससे इंडिया को थोड़ा सा इनकी आवाज को लो कीजिएगा। अभिषेक जी के पास जाऊंगी। अभिषेक जी के पास जाऊंगी। अभिषेक जी के पास जाऊंगी। आदेश जी, आप बहुत शालीन व्यक्ति हैं। आदेश जी, अभिषेक की पार्टी जब अकेले नहीं कर पाई तो सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें भी ये डांडी मार रहे हैं। आदेश जी, अभिषेक जी के पास पार्टियों को खत्म करके अपने पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभिषेक जी, मेरे पास ये लिस्ट है। अभिषेक जी, आदेश जी 2 मिनट रुक जाइए।
आदेश जी आदेश थोड़ा जी, सा अगर सब्र। इतनी चिंता है तो जाके केजरीवाल के साथ खड़े हो जाइए ना। एक ट्वीट तो आप उनके फेवर में कर नहीं रहे हैं, खड़े होके केजरीवाल जी को बचाइए। एक ट्वीट आप ये उनके आपका फेवर घोषित में करने प्रवक्ता की को हिम्मत पूजा जी नहीं हो बुला रही करके क्या है, और करना भाषण चाहते पे हो? भाषण दिए पड़े हैं। इनके पास जवाब नहीं है, ये मुझे आदेश जवाब जी, नहीं देने दो। केजरीवाल के आदेश साथ जी। एक ट्वीट कर दीजिए उनके फेवर में। है हिम्मत आपकी, आपके पार्टी की हिम्मत नहीं हुई है, और भाषण पे भाषण दिए पड़े हैं टीवी पे आप। अभिषेक जी के पास में जाऊंगी। अभिषेक जी, ये मेरे पास नई शराब नीति में क्या बदला उसका चार्ट है। कहीं ना कहीं चुनाव लड़वाना प्लीज ऑडियो थोड़ा सा डाउन कीजिएगा आदेश जी का। नई शराब नीति में क्या कुछ तब्दील हुआ वो हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं और साथ में मैं आपको बता भी रही हूँ। पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट थी, जिसको आपने नई शराब नीति में 100% कर दिया। पुरानी शराब नीति में L1 लाइसेंस लेने के लिए जो है 25 लाख रुपए देना पड़ता था, जो कि नई शराब नीति में जिसका प्राइस आपने 5 करोड़ रुपए फीस का कर दिया। और पुरानी पहले 5 लाख था, करेक्ट करिए पूजा जी, 25 लाख नहीं 5 लाख जी, पहले चलिए 5 लाख था। पुरानी शराब नीति में छोटे ठेकेदारों की दुकानें जो है वो बंद थी, उनको अधिकार था, लेकिन नई शराब नीति में बड़े शराब माफियाओं को आपने लाइसेंस दिया। ये किस तरह की शराब नीति है जिसमें अब मुझे जवाब देने जी दीजिएगा। हिंदुस्तान के 75 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नीति बनाना कोई अपराध हो गया है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक शराब नीति बनाई, डंके की चोट पे कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन शराब नीति है जिसके तहत सरकार को फायदा हुआ। वो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की जो मिली साठगांठ पे दलाली चल रही थी उस पे बंद हुआ। निश्चित रूप से दर्द होगा, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। अभी धनंजय भाई कह रहे थे कथनी और करनी की, ये महात्मा गांधी की दुहाई दे रहे थे, कानून की बात करते हैं। साहब ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो पिछले 6 महीनों से ईडी से बार बार पूछे मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, मनीष सिसोदिया के पास कहाँ, कौन दिया, किसने दिया, कब दिया, लेकिन ईडी ने बता नहीं पाया। ईडी के पास जवाब नहीं था। मनीष सिसोदिया के पास पूरे अधिकारियों की फौज लगा दिया, कई जगह छापेमारी के एक चवन्नी नहीं मिला। मैं कह तो रहा हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वो पूजा जी, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का कार्य कर रही है, प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है, जेल में डालने धनंजय का जी कार्य आपका कर रही काउंटर है। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, सीधा सीधा संविधान की हत्या है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है, ये वही कानून है, ये वही भारत का संविधान है जो अरविंद केजरीवाल सरकार को बोला कि आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। आपने रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दिया। आप कौन से कानून की बात करते हैं, आप कौन से संविधान की बात करते हैं, आप कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करिए साहब, लेकिन आज तो ना तो कोई समन ना तो कोई नोटिस, आप सीधा किसी के घर में आज ईडी चला था और कहां जा रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास नहीं जा रहा है, कोई एनडीए अलायंस के पार्टियों के पास नहीं जा रहा है। जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जो मजबूत पार्टी उनके घर जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, वहां जा रहा है जहां पे ईडी को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आप ये देखिए तेलंगाना में चुनाव वहां एंट्री हो गई, अब देखिए राजस्थान में वहां एंट्री हो गई। ये सारा के सारा देश की जनता बखूबी समझ रही है, ये बखूबी समझ रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 38 दलों के साथ एनडीए के अलायंस किया और 2 अलग से दल है, ईडी और सीबीआई। धनंजय जी आपका काउंटर है, बीजेपी का नाम आया जी। पूजा जी देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई शराब की नीति बहुत अच्छी थी, तो अगर बहुत अच्छी थी तो उसको रोल बैक करने की जरूरत क्या थी, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप सरकार खुद आरटीआई में एक्सेप्ट कर रही है कि 2000 करोड़ का लॉस है, तो फिर कहाँ गया? तीसरी बात कि 5% कमीशन बढ़ा के 12% किया गया, क्यों किया गया? चौथी बात यह है कि मनीष सिसोदिया जी ने 70 आईफोन बदले, 1 महीने में 70 आईफोन, और उनके सहायक ने 30 आईफोन बदले। दूसरा, जो एक व्यक्ति है जो बीच का नायर है, वो एक मंत्री के क्वार्टर में रहता है, गहलोत के क्वार्टर में। उसके अलावा वो उससे कहा जा रहा है कि वो मेरा आदमी है, उससे बात कर लो। ये सारी चीजों का जब लिंक मिल जा रहा है तो इस देश के कानून व्यवस्था संविधान पर आप सवाल उठा रहे हैं, इस देश के जुडिशरी पर आप सवाल उठा रहे हैं जो आपको बेल नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन के केस में कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है कि प्राइमा फेसी इट लुक्स इट्स अ पीएमएलए केस, इट इज अ मिनिस्टर इन्वॉल्वमेंट सीम्स इन दिस,
और उसके बेसिस पर उनको 9 महीने 10 महीने हो गए। जो जेल में था मंत्रालय वहीं से चला रहा था। आप सुचिता की बात करके आए थे, आप नई राजनीति की बात करके आ रहे थे। आपने 8 महीने एक व्यक्ति को जो जेल में रहा उसको मंत्री रखा, वो जेल में मसाज कराता रहा, उसके यहाँ तरह तरह के थेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताता रहा। और आपने सुचिता की बात करते ये बार-बार आपके नेता ने कहा था कि किसी पर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा देना चाहिए। आपके नेता ने दिल्ली में जब कोरोना की ऑक्सीजन से डेथ हो रहा था 50 करोड़ का महल ठोक लिया, 50 करोड़ का महल बनवाया, 8 लाख के बेल्जियम के पर्दे, 4 लाख के जो बैठने वाले पॉट, मुझे जवाब देने 10 लाख की कालीन बिछा करके आप बाहर निकलते हैं और 50 रुपए का शर्ट पहनते। आपसे जवाब लूंगी, पीयूष जी के पास जाऊंगी मैं पहले। पीयूष जी, बहुत देर से ये पूरा खेला सुन रहे हैं आप। पीयूष जी का क्या था पूछा जी, पीयूष जी कह रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन वो जो नीति की बात हो रही है, जो पराग नीति की बात हो रही है, उसमें एलजी साहब का भी सिग्नेचर था। आप उसमें उनके पास ईडी क्यों नहीं की, उन पर पूछताछ क्यों नहीं हुई? पीयूष जी, होना चाहिए। पीयूष जी, केजरीवाल मोदी जी की कुर्सी हटा बहुत सारे सवाल, और सवालों के केंद्र में बीजेपी भी है और सवालों के केंद्र में आम आदमी पार्टी भी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सरकार तो भाई मिली जुली है। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल केंद्र की सरकार है, बीजेपी की है, और राज्य की सरकार जो है कि वो आम आदमी पार्टी की है। लेकिन चूंकि जो दिल्ली है राज्य, उसका राज्य का दर्जा नहीं चूंकि वो, तो वहाँ पे जो है कि एलजी की एक उपस्थिति है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और राज्यों में भले जहाँ पूरा पूर्ण राज्य है, वहाँ पे जो है कि एक जो राज्यपाल होता है उसकी ताकत उतनी नहीं होती है। कुछ केसेस में होती है, जब सरकार जो है कि अविश्वास प्रस्ताव हो या सरकार गिर गई हो, दूसरी सरकार आनी हो या विधानसभा को भंग करना हो, तमाम है। लेकिन यहाँ पे जो है दिल्ली में एक दूसरी तरह की स्थिति है। यहाँ पे एलजी बहुत पावरफुल है, और हमने देखा इस शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राज्यपाल को और ज्यादा ताकतें दी गई है, यहाँ पे दे दी गई है अमेंडमेंट करके। और तो सीधे एक तरह से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से एक सीधा दखल जो है केंद्र सरकार का दिल्ली की राज्य सरकार में है। ये सबसे बड़ी चक्कर यही है। ठीक है, दरअसल पैदा हो रही ठीक है। इसका तो लॉजिकली तो सर ऐसा होना चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है तो एलजी साहब का भी आएगा। निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो एलजी साहब की बनती है, क्योंकि उनका सिग्नेचर हुआ है उसमें। ये पॉलिसी जो है बिना एलजी के अप्रूवल के नहीं होती है, और ये सवाल खुद एलजी ने भी उठाया है बीच बीच में। जब अरविंद केजरीवाल ने फाइल सीधे भेज दिया, डिसीजन ले लिया, तो एलजी साहब जो सक्सेना साहब हैं, उन्होंने बहुत से ये इस तरह के सवाल उठाए कि साहब इसके बिना कैसे हो सकता है, ये गलत है, ये है, तो हम इसको नहीं मानते हैं, लिहाजा ये गलत निर्णय है। तो यहाँ पे भी साइन उनका है, तो निश्चित रूप से ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है। एलजी को भी इसके लिए अकाउंटेबल मानना चाहिए, लेकिन कैसे माना जाएगा, क्योंकि वो तो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसा प्रतिनिधित्व करते हैं। सक्सेना साहब खासकर जो है वो पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार के इशारे पे चलते हैं। तो निश्चित रूप से इसलिए सवाल ही उठता कि उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए या उनसे पूछताछ हो। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप नीतिगत बात करते हैं, अगर आप नैतिकता की बात करते हैं, अगर आप संवैधानिक बात करते हैं, तो चूंकि राज्यपाल का सिग्नेचर रहा है उसमें, ही हैज बीन अ सिग्नेटरी, तो उनसे भी पड़ताल होनी चाहिए। क्या आपने साइन किया है? अगर किया है तो क्या आपने नीति को पढ़ा था? तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? ठीक है, तमाम सवाल उनसे। धनंजय जी से मैं इसका जवाब लेती हूँ। धनंजय जी, आज राजघाट में बहुत सारी तख्तियां थी, बहुत जोरदार प्रदर्शन था, केजरीवाल को गिरफ्तार करो, बहुत हो हल्ला था। एलजी साहब के लिए क्यों नहीं? एक भी तख्ती पर सक्सेना साहब का नाम लिखा दिखा नहीं मुझे। पूजा जी देखिए, इसका जवाब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की तभी उन्होंने दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे मैं कितना भी अच्छा बना दूं, ये एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग होंगे उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एलजी साहब कोई फंक्शनरी बॉडी नहीं है। एलजी साहब सरकार के एक रूटीन वर्क है कि सरकार जो कानून बनाती है, जो नियम बनाती है, उनके पास फाइलें जाती है, वो अपने विवेक से, अपने निर्णय से उस पर कहते हैं। जैसा केजरीवाल जी ने पहले ही जब ये नियम बनाया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और करके कहा था कि जो शराब नीति मैंने बना दी है ये माइलस्टोन है, ये बदल के रख देगा, ये व्यवसाय को कई गुना बढ़ा देगा। नहीं, आपने धनंजय जी एक शब्द का जिक्र यहाँ पर किया है। धनंजय जी एक शब्द का जिक्र आपने किया है कि एलजी जो होता है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है।
अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है तो क्या उस समय ब्रेक है? मैं वही बात कह रहा हूँ। जीसस ने कहा है कि हाफ सच आधा अर्ध सत्य जो है वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने मेरी आधी बात उठाई, मैंने पूरी बात को क्या कहा था कि बाबा साहब ने क्या कहा है, एलजी क्या करता है, और उसके बाद मैं आ रहा हूं कि जब केजरीवाल जी ने पॉलिसी बनाई तब उन्होंने क्या कहा कि ये जो है ये गेम चेंजर है, ये दिल्ली के रेवेन्यू को कई गुना बढ़ा देगा। और उन्होंने खुद आरटीआई में बाद में स्वीकार किया कि इसे 2000 करोड़ का दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। नहीं, ये गलत फंक्शनिंग कौन है, फंक्शनिंग किसके पास है, एग्जीक्यूट कौन करता है? दूसरी बात पूजा जी, दूसरी बात, जब शराब नहीं सवाल धनंजय जी, सवाल ये धनंजय जी, इतने प्यार से मान गए क्या? इतने प्यार से मान गए एलजी साहब? लेट मी कंप्लीट। जो शराब की पॉलिसियां बन रही है वो विधायकों को, कैबिनेट को बाद में मिल रही है, पहले उन लोगों को मिल रही है जो शराब घोटाले से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और उन लोगों ने खुद इसको शपथ पत्र से एक्सेप्ट किया कि उनको बुला करके पहले ड्राफ्ट दिखाए गए और ड्राफ्ट उन लोगों ने परिवर्तन के लिए जो कहा वो किए गए, तब वो कैबिनेट में प्रस्तुत किए गए और ये व्यवसायियों ने खुद माना है। आप कितना बड़ा हीनियस क्राइम कर रहे हैं देश के संविधान के साथ। अभिषेक जी, आपका काउंटर है। जनप्रतिनिधि कानून के साथ धनंजय भाई, ये देश की जनता को बरगलाइए नहीं। ये कोई आरटीआई में 2000 करोड़ का नहीं हुआ, लगभग 4500 करोड़ का सरकारी राजस्व को फायदा हुआ है। ये नई शराब नीति की विशेषता है। और जहां तक एलजी साहब के भैया विवेक और विशेष की बात कर रहे थे, 2000 करोड़ का आरटीआई में लॉस माना गया, 2000 करोड़ का। और जिसको आपके मंत्रियों ने भी बात किया कि आज को रोकथाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे नुकसान हुआ है, दिल्ली को आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार राघव चड्ढा की बाइट सुनाए, उसके बाद मैं सबसे क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। राघव चड्ढा की बाइट एक बार सुनाइएगा प्लीज। क्या कुछ बयान उन्होंने दिया है? उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सारे नेताओं का नंबर है और एक एक करके सबको खत्म करना चाहती है बीजेपी। राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, सुनाइए एक बार। अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की। तो आपने सुना राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं। गिरी जी, अब आप ही के लिए सवाल है और ये क्लोजिंग सवाल है मेरा। इसके बाद मैं सभी से क्लोजिंग रिमार्क लूंगी, उसके बाद हम क्लोज करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी के मन में इतना डर है, अकेले दौड़ना चाहती है, फिर हारेंगे भी नहीं आप और जीत भी आपकी सुनिश्चित है? देखिए, हम तो विपक्षी दलों को कहना चाहते हैं कि डर के आगे जीत है और ये डर ही है उनका जो जीवन भर एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। वो नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए हाथों में हाथ पकड़कर खड़े हैं, जो जीवन भर एक दूसरे से लड़े हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना किसके खिलाफ है? कांग्रेस के खिलाफ। दिल्ली उन्होंने किससे ली? कांग्रेस से ली। पंजाब उन्होंने किससे लिया? कांग्रेस से लिया। वो घूम घूम कर कह रहे हैं सोनिया गांधी भ्रष्ट है, संजय दीक्षित के खिलाफ सबूत है। केजरीवाल के पास कांग्रेस के आधे दर्जन नेताओं के खिलाफ सबूत थे। आज उसी कांग्रेस की गोद में केजरीवाल को अच्छी लग रही है। तो इस जो व्यक्तिगत है झूठ बुलाए तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल का किरदार तो किराएदार जैसा है। वो साहब कब किसके मकान में अपना सियाना खोज ले कुछ पता नहीं चलता है। और ये आम आदमी पार्टी का शकल है। कुछ दिन पहले केजरीवाल कहा करते थे कि सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे ये लोग, संजय सिंह को अरेस्ट करेंगे ये लोग। वो जानते हैं कौन कौन घोटालेबाज है। अगर आपके मन में डर है तो रस्सी भी आपको सांप नजर आता है। केजरीवाल पता है राघव चड्ढा को कि कौन कौन इसमें शामिल है, इसलिए वो लोग लगातार कहे जा रहा है और ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है।
वो बाकी दलों को एक न्योता ठीक है, करें कि भाई ठीक हमारे है, साथ हो रहा है तो हमारे साथ ठीक में है। खड़ा आदेश जी के पास तो हमारे जाऊंगी। साथ भी होगा। आदेश जी, लेकिन कांग्रेस गिरी और साहब बाकी कह रहे सारे हैं कि दल कौन जानते हैं कौन शामिल कि है, केजरीवाल का ये एक पता चरित्र है इसलिए आम केजरीवाल आदमी को साथ पार्टी देते को भी जा और तमाम विपक्ष को भी। यही वजह है कि बार बार खुद का नाम खुद ही जप रहे हैं। राम राम करते करते मरा मरा हो जाएगा। पूजा जी, बीजेपी के ढोल की पोल खुल गई है। सिर्फ डर और भय इनके मन में है। किसी भी तरह से सरकार बचाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी काम ना देश के हक में किया, ना लोगों के हक में किया, ना नौजवानों के हक में किया, ना किसानों के हक में किया। किस तरह से महिलाओं का निरादर किया ये सारा देश देख रहा है, और वही डर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर है। इसीलिए ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को प्रताड़ित करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से कहीं किसी का कोई समझौता नहीं है। भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है ये सारा देश देख रहा है। और डर और भय का ठीक माहौल है, जो ठीक है, इनके जो ठीक अंदर है। है, अभिषेक जी के पास जाऊंगी। CBI अभिषेक को जी, अपना क्लोजिंग रिमार्क इनके है तो alliance बहुत इनको छोड़ के जा रहे थोड़े हैं। से इनके शब्दों पुराने में। alliance इनको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए पूजा जी, CBI यही जी, गठबंधन रहेगी। सवाल अभिषेक जी आपके पूजा लिए जी, मेरा है, आपके लिए सवाल है मेरे पास कि ईडी का समन दोबारा आता है तो केजरीवाल पेश होंगे या उसको भी, चूंकि एक व्यक्ति 3 बार नहीं, नजरअंदाज पूजा कर जी, सकता है। जी, पूजा जी, ईडी बताया कि एफआईआर तो अरविंद केजरीवाल को बुला रही थी। सीबीआई ने बुलाया था अरविंद केजरीवाल जी जाकर के वहां पे जवाब देकर के आए, लेकिन ईडी ये बताया कि कभी भी किसी को बुला लेंगे। आज 4 राज्यों में चुनाव है। एक राष्ट्रीय पार्टी का कन्वीनर होने के कारण उनकी जिम्मेदारियां हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निर्वहन कर रहे हैं। आप कभी भी किसी को बुला लेंगे। वो बताया कि किस लिए बुला रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को पर्सनल हैसियत से बुला रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के कारण बुला रहे हैं। उसका जवाब दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी अगर इस तरीके से कोई बात आते निश्चित रूप से उसका जवाब देंगे। शराब लेकिन घोटाले भारतीय जनता में, पार्टी शराब घोटाले में भारतीय एक जनता भूमिका होने के नाते उनको बुलाया जा रहा है। इतने अनजान तो नहीं, अभिषेक नहीं। जी आप मेरे ख्याल से नहीं होंगे। नहीं पूजा जी, ये आप कैसे तय कर सकती हैं? आप ईडी बताए ना, आप ईडी के प्रवक्ता तो है नहीं। मुझे लगता है कि आप न्यूज इंडिया की एक एंकर है जी। आप ईडी के प्रवक्ता, ईडी बताए, ईडी सामने आकर के बताए अरविंद केजरीवाल को किस लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगले संबंध में अगर वो कोड मेंशन करते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल भारत के संविधान को मानने वाले हैं। ठीक है। जेल में अगर जाने पे डरते नहीं है, गांधी जी के समर्थक है। गांधी जी भी जेल गए थे, अरविंद केजरीवाल जेल जाने पे नहीं डरते। उनकी सोच आज 140 करोड़ जनता के सामने है। जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी में 2024 में विधायिका है, इसलिए इनका डर दिखा रहे, इनका भय दिखा रहे। ठीक है, मैं पीयूष जी के पास जाऊंगी। पीयूष जी 30 सेकंड के अंदर जल्दी से। देखिए पूजा जी, अभी धनंजय गिरी जी कह रहे थे कि क्योंकि विपक्षी दल जो है वो ये सब जो है मोदी जी से डरे हुए हैं और ये अब एक साथ आ रहे हैं, ऐसे कोई एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो इनकी सरकार मिजोरम में ये किसी के सरकार के साथ है, उनके मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ प्लेटफॉर्म जो है शेयर नहीं करना चाहते। ये हाल हो गया है अब तो ये है तमाम राज्य, मध्य प्रदेश में और जो है कि आपके क्या नाम राजस्थान में जो है इनके इतने जितने मेंबर्स जो बहुत से विधायक हैं जो जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो रेबल खड़े हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी होता था, तो अब उनका भी प्रभाव कम हो रहा है। और रही बात तो देखिए कि हर सर एंड में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सर। जो हमारी डायरेक्शन चेंज हो कर रहा हूँ, जो आपने कहा निर्वाचन व्यवस्था ऐसी है उसमें जो है कि अगर वोट बढ़ जाते हैं तो एक पार्टी आगे निकल जाती है। तो इसीलिए विपक्षी दल एक साथ है और इसीलिए इनको कमजोर करने की कोशिश होगी ईडी और इसके माध्यम से। ठीक है, एके मिश्रा जी के पास आऊंगे। एके मिश्रा जी 30 सेकंड के अंदर बहुत जल्दी से फिनिश कीजिएगा। देखिए मैम, सांच को आंच क्या, अगर ये लोग बोलते हैं कि हम सच्चे हैं, हम डरते नहीं हैं, तो चुनाव का बहाना मत बनाइए। इलेक्शन कमीशन को या तो आप लोग जाके रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सर आप डिक्लेयर कर दिया करें कि जब चुनाव हुआ करे तो 3 महीने पहले ईडी सीबीआई सबको बंद कर दे, काम न करें। ईडी सीबीआई जितनी जांच एजेंसीज है ये 24 घंटे अपना काम करेंगी और जनता के फेवर में इनको और छूट देनी चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए। ये जब चाहे इनके पास अगर प्रमाण हो तो ये किसी को भी चलिए ठीक है, इस चर्चा को यहीं पर खत्म करेंगे। एक मशहूर कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर सत्यता है तो वो सामने आना चाहिए, क्योंकि सूर्य और सत्य कभी छिपता नहीं। आम आदमी पार्टी का तथ्य ये कहता है कि अगर वो डिटेल्ड हमको नोटिस देंगे,
बता करके देंगे तो हम जरूर पेश होंगे, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पेशी तो नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी है, कह रही है कि ये एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, अपने हिसाब से काम कर रही हैं। आप जनता हैं, आप ही सरकार बनाते हैं, आप ही इंसान को अर्श पर ले जाते हैं।